नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से काव्य खंड से रैदास के पद इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में रैदास ने ईश्वर और स्वयं की तुलना अनेक चीज़ों से की है। वे कहते हैं कि ईश्वर चंदन है और वे पानी। चंदन के मिलने से उनका पानी रूपी जीवन सुगंधित हो गया है। वे ईश्वर को जल भरे बादल कहते हैं जो जीवन देने वाले हैं, और स्वयं को मोर जो बादल रूपी जीवन को देखकर नाचने लगते हैं। वे ईश्वर को चांद और खुद को चकोर कहते हैं और हमेशा ईश्वर को निहारते रहना चाहते हैं। वे ईश्वर को दीपक और खुद को बाती कहते हैं जो ईश्वर की भक्ति में दिन रात जलती रहती है, और दिन ब दिन यह भक्ति रूपी ज्योति बढ़ती ही जा रही है। मतलब ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति बढ़ती ही जा रही है। वो ईश्वर के अनन्य भक्त हो गए हैं। ईश्वर को वो मोती के समान मानते हैं और खुद को धागे के समान। जब से ईश्वर की भक्ति उन्हें मिली है या ईश्वर उनके जीवन में आ गए हैं, तब से उनका जीवन मूल्यवान हो गया है। ईश्वर को वो सोना और खुद को सुहागा मानते हैं, जिनसे कि उनका जीवन का मूल्य बढ़ गया है। और वे स्वयं को ईश्वर का दास मानते हैं और ईश्वर को स्वामी, और वो ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकान शब्द छांटकर लिखिए। तो यदि आप इस पद को पढ़ेंगे, मतलब दोनों ही पदों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन के अंत के शब्द तुकांत या राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। दूसरे पद में भी लाइन के अंत में या पंक्ति के अंत में आए हुए शब्द तुकांत शब्द हैं, जैसे करे, धरे, डरे, ढरे, तरे, सरे आदि। तीसरा प्रश्न, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए, जैसे दीपक, बाती। उसी तरह चंदन और बांस, ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चंदन से ही खुशबू आती है और उस वही बांस रैदास के जीवन में भर गई है। घनवन, मोर। घनवन मतलब घने बादल, जिन्हें देखकर मोर नाचने लगता है। घने बादलों का संबंध मोर से है। मोती, धागा जो आपस में मिलकर एक माला बना देते हैं। सोना, सुहागा जो सोने में मिलाया जाता है। चांद, चकोर, यहाँ पर चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। और स्वामी और दास, तो ये सारे शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं। चौथा प्रश्न, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है, क्योंकि वे गरीबों पर दया करते हैं। उन्हें गरीब और अछूत वर्ग के साथ समाज का जो व्यवहार है वह देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए वे उन पर कृपा कर उन्हें संत और महान बना देते हैं, जिससे समाज में उन्हें मान सम्मान मिलता है। रैदास, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु आदि ऐसे निम्न वर्ग के, अछूत वर्ग के लोग जिनका उद्धार कर और उन पर कृपा कर ईश्वर ने ही उन्हें संत की उपाधि दिलवाई और समाज में सम्मान दिलवाया। तो इसलिए रैदास कहते हैं कि ईश्वर गरीब निवाजू है और उनके कारण ही मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। पांचवा प्रश्न, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर टू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, उनसे दूर रहता है, लेकिन ईश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना कर उन पर दया करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी पीड़ा को हरता है, और ईश्वर के होते हुए भक्त को किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। छठा प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है?
इस पद में रैदास जी ने भगवान को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे गुसैया, गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, हरि, प्रभु, राम आदि। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो मोरा का प्रचलित रूप है मोर, चंद्र का प्रचलित रूप है चंद्रमा, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बड़े का बड़े, राति का रात या रात्रि, छत्रु का छत्र या छतरी, धरे का धरना या रखना, छोटी का अमान्य प्रचलित रूप है छुआछूत, तू ही मतलब तुम ही, और गोसैया का गोसाई। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, जाकी अंग अंग बात समानी। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस तरह चंदन से मिलकर पानी सुगंधित हो जाता है, उसी तरह रैदास जी कहते हैं कि उनका जीवन भी ईश्वर भक्ति से सुगंधित हो गया है। उनके तन मन में केवल ईश्वर ही व्याप्त है। दूसरा, ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर चांद के समान है और रैदास जैसे भक्त चकोर की भांति जो उन्हें निहारते रहना चाहते हैं, वे ईश्वर भक्ति और ईश्वर दर्शन में डूबे रहना चाहते हैं। ग, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर दीपक और भक्त बत्ती के समान है और ईश्वर भक्ति की यह जो ज्योति है वह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, अर्थात भक्त रैदास के मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। चौथा, घ, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। इस पंक्ति का भाव यह है कि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारे अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। आप बहुत दयालु हैं जो गरीबों और अछूतों पर कृपा कर उन्हें समाज में स्थान और सम्मान दिलवाते हैं, जबकि समाज तो ऐसे लोगों की तरफ देखता भी नहीं, उन्हें छूता भी नहीं है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। या 5वां प्रश्न, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर ही निम्न वर्ग के लोगों पर कृपा कर उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। उनके रहते भक्त को किसी भी बात का डर या भय नहीं रहता है। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो रैदास के जो पहले पद का केंद्रीय भाव है वह यह है कि वो यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति में वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, वो ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ईश्वर के अनन्य भक्त हैं जिन्हें ईश्वर से अलग करना अब असंभव है। वहीं दूसरे पद में वह यह बताना चाहते हैं कि उनके प्रभु, उनके ईश्वर सर्वगुण संपन्न, दयालु और समदर्शी हैं, जो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, वह सभी को एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। वे निडर हैं तथा गरीबों के रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक हैं तथा नीच को भी ऊंचा बनाने की क्षमता रखने वाले सर्वशक्तिमान हैं। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।